क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। थोड़ा सा प्यार बहुत बड़े क्रोध को भी छूमंतर कर देता है। क्रोध ना दिखाई देने वाली चिता है जो भीतर ही भीतर आपको जला रही है। कुश्ती में सामने वाले को पकड़ने वाला बलशाली नहीं है, बल्कि क्रोध को काबू में रखने वाला बलशाली है। वह क्रोध है जो आपको अपने बस में कर सकता है, अतः आप उसे अपने बस में कर लीजिए। परिणामों पर विचार कर लिया जाए तो क्रोध क्यों आए? मूर्ख और ज्ञानियों में प्रमुख अंतर यही है कि मूर्खों को क्रोध आता है। मूर्ख का क्रोध नगाड़े के समान शोर करता है, किंतु बुद्धिमान मनुष्य का क्रोध गहरी झील के समान शांत रहता है। मूर्ख ही क्रोध करते हैं, ज्ञानी नहीं। अगर कोई मनुष्य स्वयं के क्रोध पर काबू नहीं पा सकता तो वह दूसरे के क्रोध का सामना करने से नहीं बच सकता। क्रोध को जीतने के लिए मौन सबसे बड़ा शस्त्र है। बुरी आदतों को वक्त पर बदल डालो, वरना यह आदतें आपका वक्त बदल देंगी। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। खोलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपाक होता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है। माचिस की तिली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। गुस्से का हमें तभी पता चलता है तब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते हैं तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर घोलते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर लेता है। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है, बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचता रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। क्रोध पर अनमोल वचन। ईर्ष्या और क्रोध से जीवन का नाश होता है। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो आपका गुस्सा आप पर नियंत्रण रखेगा। जो कुछ भी क्रोध से शुरू होता है वह क्षण पर समाप्त होता है। क्रोध एक स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेजी से काम करती है। तुम अपने गुस्से के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने गुस्से के द्वारा दंड पाओगे। क्रोध एक ऐसा श्राप होता है जिसे खुद इंसान अपने आप को देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा उसके फल के विषय में सोचना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वह कुछ भी देखने और सोचने के योग्य नहीं रहता है। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। गुस्सा पर सुविचार। जो हमेशा गुस्से में रहे उसे छोड़ना जरूरी है। ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना जरूरी है। छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना फायदे का सौदा नहीं है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। रानी करे आपके जीवन में खुशियां ले आए और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएं। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आपकी सहायता की, आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। राधे कृष्ण की और जय श्री कृष्ण। भगवान ठाकुर जी की रोमांटिक कहानी सुनाने के लिए, मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।